Welcome to our moral science class. Today we will study about honesty. Read and understand. Honesty is an important and admirable characteristic that a person can have. Honesty is a great virtue which is adored all over the world. To be honest means you always speak the truth. At times, telling a lie seems easy and convenient. Sometimes we also lie to please others or we fear that telling the truth may upset the other person. But remember, telling the truth may be difficult but saves you from further trouble. An honest person is valued and respected by all. Honesty is important and admirable characteristic that a person can have. Means honesty एक बहुत important, महत्वपूर्ण और admirable सबके द्वारा सराही गई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक पर्सन के पास होनी चाहिए. ऑनेस्टी एक इज़ अ ग्रेट वर्च्यू. ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि पूरे संसार के लोगों द्वारा पसंद की जाती है. ओके, एडोर्ड मीन्स पसंद किया जाना. ऑनेस्ट मीन्स यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ऑनेस्ट होने का मतलब है कि आप हमेशा सच बोलेंगे. एट टाइम्स टेलिंग अ लाई सीम्स ईजी एंड कन्वीनियंट. Sometimes we also lie to please others or we fear that telling the truth may upset the other person. कभी कभी झूठ बोलना बहुत इजी लगता है और कन्वीनियंट, आरामदायक लगता है. कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के लिए भी झूठ बोलते हैं या फिर हम डरते हैं कि अगर हमने झूठ सच बोला तो हम दूसरे पर्सन को परेशान कर देंगे. ओके, कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए झूठ बोलते हैं और हम ये डरते हैं कि अगर मैंने सच बोल दिया तो हो सकता है वो आदमी परेशान हो जाए. पर रिमेंबर, लेकिन याद रखो कि सच बोलना डिफ़िकल्ट हो सकता है, कठिन हो सकता है, परंतु तुम्हें आगे की परेशानियों से हमेशा बचाता है. सच बोलना हमेशा आगे की परेशानियों से बचाता है. ऑनेस्ट पर्सन इज़ वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड बाई ऑल. ईमानदार पर्सन की हमेशा वैल्यू की जाती है और सबके द्वारा उसकी रेस्पेक्ट की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है. ओके, ऑनेस्टी गिव्स यू द स्ट्रेंथ यू टू स्पीक अप योर माइंड. इट गिव्स यू द करेज टू टेल द थिंग्स एज दे आर. At times you may be tempted to hide the truth, but you know that by doing so you would become restless and feel guilty within. At the end of the day, if you are not honest, you keep your feelings disturbed. Honesty हमें अपने दिमाग की बात बोलने की स्ट्रेंथ देता है, साहस देता है और हमें इस बात का भी साहस देता है कि जिस तरह से चीज़ें हैं उसी तरह से उसके बारे में बताना, मतलब सच बयान करना. ये हमें इस बात का भी साहस देता है कि हमें हमेशा जिस तरह से चीज़ें हैं हमें उसी तरह से उसका बखान करना चाहिए, उनके बारे में बातें करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. कभी कभी हम मतलब ट्रुथ को हाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमें लालच आता है कि नहीं, झूठ को नहीं करते हैं क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में सच बोल दिया तो वो शायद दुखी हो जाएगा. बट हमको ये देखना चाहिए कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम खुद बेचैन हो जाएंगे. रेस्टलेस मीन बेचैन, और हम खुद अपने आप में हम खुद गिल्टी फील करेंगे, मतलब हमें अपने आप में ही खुद दुख होगा कि हमने गलत काम किया है. गिल्टी मीन्स जब गलत काम करने के बाद मन में पछतावा होता है ना, उसे बोलते हैं गिल्टी. तो अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे तो हम खुद बेचैन हो जाएंगे और हम अपने आप में ही खुद गिल्टी फील करेंगे. फिर एंड ऑफ द डे अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं तो हमारी फीलिंग्स हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगी. A dishonest person may cheat some people sometime but not all the time. A dishonest person is hated and disbelieved by all and does not get support or sympathy from anyone. Thus his life becomes miserable. जो ईमानदार नहीं होता है वो लोगों को कुछ समय चीट कर सकता है परंतु हमेशा वह लोगों को चीट नहीं कर सकता. डिसऑनेस्ट पर्सन को हमेशा लोग हेट करते हैं, उससे घृणा करते हैं और उसका कोई विश्वास नहीं करता है और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता और कोई उसको अपनी सिंपैथी भी नहीं देता है. मतलब सिंपैथी मीन्स सहानुभूति. जो ईमानदार नहीं होता है, जो हमेशा झूठ बोलता है, उससे लोग नफ़रत करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और उसको कोई सहानुभूति भी नहीं देता है. इसलिए इस तरह से क्या होता है, उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ बहुत दुखी हो जाती है. ओके, इसलिए यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टेल द ट्रूथ टू एवरीवन. ओके, हमेशा दूसरों को सही बात बतानी चाहिए. नाउ टॉक अबाउट
An incident when someone praised you for honesty. You have to talk about the incident जब आपको किसी ने आपकी ईमानदारी के लिए प्रेज किया, मतलब आपका सम्मान किया, आपकी बड़ाई की. ओके, इसको आप अपनी रफ कॉपी में लिखोगे. ओके, when someone showed honesty and gave you back the thing you lost by mistake. जब किसी ने तुमको कोई चीज़ दी है और तुमने बाई मिस्टेक उसको लॉस्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी तुमने ईमानदारी से उसको वह चीज़ वापस कर दी है. ये इंसिडेंट भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे. ओके, एन इंसिडेंट व्हेन यू शोड ऑनेस्टी बाय एडमिटिंग योर मिस्टेक फॉर ए फॉल्ट. ऐसा इंसिडेंट जब आपने अपनी मिस्टेक को एडमिट कर दिया, मतलब आपने मान लिया कि मेरे से मिस्टेक हुई है जब आपने कोई गलती की हो. ऐसा कोई इंसिडेंट आप अपनी कॉपी में लिखोगे. ओके, नाउ लेट्स डू समथिंग. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. This you have to do in your book only. Okay, no need to do it in copy. In copy you will only write the question and answers which I will give you. Okay, the emperor had no successor to rule after him. He wanted the kingdom to be ruled by a kind and honest king. Xiang was a hard-working and honest boy. All the children stared at his empty pot and made fun of him. Write T for true and F for false. The emperor thought of a competition. It is true. He gave them each a bag of seeds. True statement. Xiang was not good at gardening. False statement. The seeds were boiled. True statement. Children, these both the exercises you have to write in your book only. Okay. Now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.